अब हम मल्टीपल और सब मल्टीपल फॉर्मूलों के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। जैसे कि हमने साइन ऑफ ए प्लस बी के बारे में पढ़ा है कि वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। इसमें अगर हम कंडीशन ले लें कि a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा अपने साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसे हम साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इट मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला हमें सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था। अब इसी से हम 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी ला सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का डिनोमिनेटर 1 है, तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। अब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इस कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास में 2 टेन थीटा। सिमिलर डिवाइडेड का साइन एज इट इज आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारे पास में साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है। तो अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पर ये 2 थीटा एंगल है और ये थीटा एंगल है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर 15 डिग्री लेते हैं तो ये 30 डिग्री हुआ, अगर हम ये 7.5 डिग्री लेंगे तो ये 15 डिग्री रहेगा। इसी तरह से एक दूसरा फॉर्मूला जो हमें काफ़ी ज़्यादा यूज आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की मदद से फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी हमने वही कंडीशन डाल दी कि ए और बी की जगह पर थीटा रख दिया, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास में ये फॉर्मूला रहा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इनका हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि ये 2 थीटा है और थीटा है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली इस फॉर्मूले की मदद से कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है। अब इसी में हम एक फॉर्मेट और लेते हैं कि अगर हमने 2 थीटा को अल्फा लिखा तो हम थीटा को अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले हमें
वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यूज आते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल हम देख लें। मान लीजिए हमारे पास में सवाल है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड विच आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। तो जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर एज इट इज आएगा, बी स्क्वायर की जगह वापस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इस पूरे में से जब 2a स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो a√2 अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा। इस 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में फाइनल होगा 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। यही हम अगर वेक्टर एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन लेते तो सेम आंसर हमारे पास होता ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले की मदद से हम 22.5 का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि भैया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। अगर हम थीटा 22.5 ले रहे हैं, इट मीन्स इट इज 45/2, तो हमारे पास 2 थीटा 45 होगा। तो हमने अगर थीटा की जगह पर 22.5 लिया है तो हम 2 थीटा की जगह पर 45 लेंगे। तो साइन स्क्वायर 22.5, ये 1/2 बाहर एज इट इज रहा, 1 माइनस कॉस 45 की जगह पर 1/√2, ये स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो साइन 22.5 का वैल्यू हाफ अंडर रूट ऑफ हाफ ऑफ 1 माइनस 1/√2। इसी तरह से हम साइन 7.5 वगैरह ये वाली वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कभी न्यूमेरिकल्स में हमारे पास ये टर्म आ जाए कि भैया अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x और इसको सिंप्लीफाई करना हो, तो यहाँ पर ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज आता है। तो इस 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखेंगे, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, जैसे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसे आगे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जो हम बाद में देखेंगे। तो इन सभी की प्रैक्टिस के लिए आप लोग नोट्स में से प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 और ये वाला पार्ट करें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी के सीक्वेंस में आगे अगर हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो साइन थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहता है। इसी तरह से कॉस थीटा भी, तो कॉस थीटा -1 से छोटा और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही बाउंडेड हैं और साथ में पीरियोडिक भी, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। इसीलिए एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन कॉस का यूज लेते हैं। जबकि टेन थीटा पीरियोडिक तो है बट बाउंडेड नहीं है। टेन थीटा और कॉट थीटा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए हम इन्हें हार्मोनिक फंक्शन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखते हैं।